सभी शहर जो धार्मिक नगरी के रूप में जाने जाते हैं, ऐसे शहरों में अब 1 अप्रैल से शराब बिक्री पर रोक लगा दी गई है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने प्रदेश के कई शहरों को शराब मुक्त करने का निर्णय लिया है, जिसमें महाकाल की नगरी उज्जैन भी शामिल है। उज्जैन की नगर निगम सीमा को शराब मुक्त बनाया गया है, जिसमें शहर के अंदर आने वाली 17 शराब की दुकानों को ताले लगा दिए गए हैं। इसी के साथ शहर के बार भी बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में चर्चा शहर के उन प्रतिष्ठित स्थानों की जाए जिसमें शासन और प्रशासन का हस्तक्षेप रहा, उन पर भी शराबबंदी के बोर्ड चस्पा कर दिए गए हैं। उज्जैन में मध्य प्रदेश टूरिज्म की बड़ी होटलें हैं, जहां बार संचालित होते हैं, जिसमें श्रीगंज की शिप्रा होटल शामिल है। होटल शिप्रा में बार संचालित किया जाता था, लेकिन अब यहां पर भी ताले लग गए हैं। बात शहर के प्रतिष्ठित माधव क्लब की करें, जिसका अध्यक्ष संभागायुक्त होते हैं और उपाध्यक्ष जिला कलेक्टर। अब ये क्लब के मैखाने भी वीरान हो चुके हैं। अब यहाँ ना सुकून न सुरूर है। दरअसल माधव क्लब 100 साल पुराना संस्थान है और निजी होने के साथ ही इसके बायलॉज के अनुसार इसका अध्यक्ष शहर में आने वाले हर प्रदेश संभागायुक्त होते हैं, जबकि उपाध्यक्ष जिला कलेक्टर। निजी सदस्यों में से चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से सचिव का चयन किया जाता है। करीब 900 सदस्य वाले इस क्लब में बार बंद होने के बाद सभी को सूचनाएं प्रदान कर दी गई है। अब क्लब वीरान सा लगने लगा है। ऐसे में समिति के लोगों ने अब क्लब को पारिवारिक गतिविधियों से जोड़ने का निर्णय लिया है। उज्जैन संभाग आयुक्त की अध्यक्षता में संचालित होने वाला उज्जैन माधव क्लब अब वीरान सा नजर आ रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लागू की गई 1 अप्रैल से शराबबंदी के बाद अब माधव क्लब का बार भी बंद हो चुका है और यहाँ पर एक नोटिस चस्पा कर दिया गया है। दरअसल इस बार और इस क्लब से शहर के प्रतिष्ठित लोग जुड़े हुए हैं और इसकी अध्यक्षता उज्जैन संभाग आयुक्त करते हैं। ऐसे में संभाग आयुक्त के आदेश के बाद शराबबंदी का कानून अब यहाँ पर भी लागू कराया जा रहा है। दरअसल ये नियम प्रदेश सरकार ने उज्जैन नगर निगम सीमा के लिए लागू किया था, जिसे यहाँ पर भी सख्ती के साथ में पालन कराया जा रहा है। नासिर बेलीम, जनसंवाद एक्सप्रेस न्यूज, उज्जैन। जो शराबबंदी का निर्णय लिया है यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा, और इसी आदेश का पालन करने के लिए हमारे क्लब के अध्यक्ष श्री संजय गुप्ता साहब ने भी हमारे को कड़ाई से निर्देश दिया है कि इस आदेश का पालन हमें बहुत कड़ाई से करना है। और उसी के अनुसार हमने नोटिस बोर्ड पर सबको नोटिस लगाए हैं, सभी को मैसेज सबके फ़ोन पर कर दिए हैं और यहाँ पर हमारे जो रिसेप्शन पर काउंटर पर भी सबको समय समय पर अवगत करा दिया। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग की काली कमाई से करोड़ों की संपत्ति बनाने वाले पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा और उसके सहयोगी चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल को लोकायुक्त विशेष कोर्ट से जमानत मिल गई है। आरोप लग रहे हैं कि लोकायुक्त पुलिस 60 दिनों में चार्जशीट पेश नहीं कर सकी, जिसका लाभ आरोपियों को मिला है। इसी मामले को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ आज उज्जैन में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। यहाँ शहर कांग्रेस कार्यालय के नीचे कांग्रेस नेता व कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस के विधायक महेश परमार, शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी और कार्यकर्ता शामिल हुए और तमाम वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार बेनकाब हो गया है। जिस तरीके से सौरभ शर्मा को जो आज जमानत मिली, इससे स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं मोहन यादव का इसमें पूर्ण रूप से हाथ था, सरकार इसमें शामिल थी। ये सोना मोहन यादव जी का है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है। इसके विरोध में आज मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने के लिए पूरी कांग्रेस कमेटी यहाँ इकट्ठा हुई है। जैसा कि सर्वविदित है कि सौरभ नाम के जिस व्यक्ति के लिए ये सारा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, मतलब वास्तविकता तो अगर देखें तो चाहे केंद्र से लेकर के राज्य और नगर सरकार तक लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त और मन चाही व्यवस्थाएं बना रखी है। जज तक सेटल कर रखे हैं, जो चाहते हैं कोर्ट से वो निर्णय आता है। ऐसी आतताइयों जैसी सरकार बनी हुई है, इसलिए विरोध प्रदर्शन किया। इधर कांग्रेस विधायक महेश परमार ने मीडिया से चर्चा में कहा कि
तत्कालीन परिवहन मंत्री से लेकर वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री व गृह मंत्री सभी परिवहन विभाग की गड़बड़ी में शामिल है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश पर आज मुख्यमंत्री के पुतले फूके गए हैं। आगे भी यह प्रदर्शन जारी रहेगा। यही जो सौरभ शर्मा जैसे भ्रष्टाचारी को परिवहन घोटाले का मुख्य आरोपी, इसमें तात्कालिक परिवहन मंत्री से लेकर आज तक आदरणीय मुख्यमंत्री जी और सब भाजपा सरकार लिप्त है, उसको न्यायालय से जमानत मिलना और सरकार और सत्ता में बैठे वो लोकायुक्त हो, मध्य प्रदेश पुलिस हो, ये सरकार की अन्य एजेंसियां जिनको वहाँ आपत्ति दर्ज कराना थी, एक ने भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई और उसको जमानत मिलना इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री जी हो या सत्ता में बैठे सब लोग इसमें लिप्त हैं। जो करोड़ रुपए पकड़ाया था, जो सोना पकड़ाया था, वो भाजपा का था, इस बात का यह प्रमाण है। एक तरफ हमारे कार्यकर्ता न्याय की लड़ाई लड़ रहे, किसानों की, युवा की, उनको झूठे प्रकरण दर्ज के बंद किया जा रहा है और सौरभ शर्मा जैसे भ्रष्टाचारी को जमानत मिल रही, पुलिस कोई आपत्ति दर्ज नहीं करा रही, तो सीधा सीधा इसमें भाजपा की लिप्तता है। इस बात के लिए हमने सौरभ शर्मा मुख्यमंत्री का पुतला जलाया है। हमारे नेता जीतू पटवारी के निर्देश पर शहर और जिला कांग्रेस कमेटी के दोनों अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आदरणीय मुकेश चैत्र मास के प्रति बुधवार लगने वाली श्री चिंतामन गणेश की तीसरी जत्रा बुधवार को हुई। भगवान गणेश के दर्शन के लिए सुबह से ही मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। मंदिर में सुबह से ही दर्शन के लिए पट खोल दिए गए थे। रात्रि में शयन आरती होने तक भक्तों की भीड़ का नजारा देखने को मिल रहा है। ऐसी मान्यता है कि यात्रा के दौरान आसपास रहने वाले किसान अपनी पहली फसल भगवान चिंतामन गणेश को अर्पित करने के लिए मंदिर पहुंचते हैं, इसलिए इस जत्रा को मेले के रूप में मनाया जाता है। प्रसिद्ध श्री चिंतामन गणेश मंदिर में चैत्र मास के प्रति बुधवार लगने वाली भगवान चिंतामन गणेश की यह तीसरी जत्रा बुधवार को प्रारंभ हुई। चिंतामन गणेश जी में आज वो तृतीय जत्रा है जो चैत्र मास में प्रत्येक बुधवार को आती है और इस बार 4 जत्रा है जो भगवान गणेश जी के पास मनोकामना लेकर के आते हैं, वो भगवान उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि पर गणगौर पर्व मनाने की परंपरा है। महिलाएं इस पर्व को श्रद्धा पूर्वक मनाती है। यूं तो इस त्योहार की शुरुआत होली के दूसरे दिन से हो जाती है और अगले 16 दिनों तक इसे मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल की तृतीया को इसकी पूर्णता होती है। इस दिन शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं, तो वहीं कुंवारी बालिकाएं मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती है। मंगलवार को महिलाओं ने नगर में एक बाना निकाला। महेश्वरी महिला मंडल द्वारा जुलूस बाना निकाला गया। वहीं महेश्वरी समाज की महिलाएं राजस्थानी ड्रेस पहनकर राजस्थानी वेशभूषा में निकली। वहीं इस वर्ष जिनकी शादी हुई उनके उद्यापन हुए हैं। महेश्वरी समाज की महिला संघ अध्यक्ष श्रीमती राधा बलदेवा ने बताया कि हर वर्ष हर्षोल्लास के साथ गणगौर का पर्व मनाते हैं, जो इस वर्ष भी त्योहार मनाया गया।